मध्य प्रदेश भारत का हृदय। मध्य प्रदेश प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र, मानव सभ्यता और विकास के लिए एक स्वाभाविक विकल्प। नर्मदा नदी के अविरल बहाव और संतुलित जलवायु से धन्य, अनुपम प्राकृतिक सुंदरता से सजा प्रदेश, जिसकी स्वच्छ हवा और हरियाली अद्वितीय है। मध्य प्रदेश, जहां 25,000 हेक्टेयर से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्रमुख शहरों के पास चिन्हित किया गया है, जहां 35,000 किलोमीटर से अधिक ऑल वेदर सड़कों के नेटवर्क से राज्य के औद्योगिक और वाणिज्य केंद्रों को जोड़ा गया है। भारत के केंद्र में स्थित सभी प्रमुख बाजारों और देश भर के प्रमुख शहरों के निकट रेल, सड़क तथा वायु सेवा से कनेक्टेड। मध्य प्रदेश, जहां 900 मेगा क्यूबिक मीटर से अधिक नर्मदा का जल औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित है, जहां 17,000 मेगावाट से अधिक का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उद्योगों को सुनिश्चित 24 घंटे निरंतर बिजली व सेपरेट इंडस्ट्रियल फीडर उपलब्ध है, जिसके 7 शहर केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयनित किए गए हैं। मध्य प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे राज्यों में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक स्थायी और दूरदर्शी सरकार के गठन के बाद से राज्य के कायाकल्प की कहानी शुरू हुई। श्री चौहान अपनी विकासशील सोच के लिए प्रख्यात हैं और इसी सोच के चलते उन्होंने विकास के कई आयाम स्थापित करते हुए प्रदेश को बीमारू से विकासशील राज्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही सुदृढ़ न्याय व्यवस्था, उद्योग अनुकूल नीति, विशाल मानव पूंजी ने विकास के पहिए को और गति प्रदान की। इन सभी वजहों से प्रदेश में निवेशकों ने अपनी रुचि जताई और निवेश के संग आर्थिक प्रगति के नए युग का आरंभ हुआ। राज्य में बड़ी संख्या में MSME मौजूद हैं, जो इंजीनियरिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों के इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में निर्माता व विक्रेता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश के MSME इकाइयों का देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही लगातार 2015-16 व 2016-17 में UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम दोगुने हुए हैं। राज्य सरकार ने बहुआयामी नीतियों का क्रियान्वयन किया, जिसके अंतर्गत MSME को भूमि, बिजली, वित्तीय सहायता, बाजार पहुंच, व्यापार सुविधा, क्लस्टर गठन, इंक्यूबेशन सुविधा आदि द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में MSME के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजना मेक इन MP की शुरुआत भी की है। MSME निवेशकों के लिए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट्स उपलब्ध करवाए हैं, जिसकी बुकिंग एवं आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए व रियल टाइम में होता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता तथा सुविधा प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश MSME प्रोत्साहन योजना 2014 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य MSME को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, टर्म लोन पर ब्याज अनुदान, टेक्सटाइल पैकेज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम प्रदान करना है और अब तक इसमें करोड़ की राशि MSME को वितरित की गई है। MP गवर्नमेंट के सहयोग से, MSME के सहयोग से करीब 3 लाख स्क्वायर फीट में हमने अपना फैक्ट्री स्थापित किया है और गवर्नमेंट का इतना अच्छा सपोर्ट रहा है, जिस कारण आज हम लोग 800 से 1000 वर्करों को साथ में लेकर के काम कर रहे हैं। जो प्लानिंग करी उसके 1 महीने में हमको ज़मीन अलॉट हो गई। शुरुआत में 5000 स्क्वायर फीट से काम चालू करा था, जो अब 64,000 स्क्वायर फीट शेड बना हुआ है। यहाँ पर अपार संभावना है बिजनेस की। स्वीकृतियों की समयबद्ध मंजूरी के लिए एक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे राज्य के बुनियादी ढांचे, निवेश, आवेदन प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभाग की 4 सेवाओं MSME प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति की प्रतिपूर्ति निश्चित की गई है।
भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया विजन के तहत स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने व रोजगार सृजन के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश में एक अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप नीति 2016 की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप उद्यमों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए का MSME वेंचर कैपिटल फंड का गठन भी किया है। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरा अपना एक ब्रांड हो, लेबल हो, अपना स्टोर हो। गवर्नमेंट स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में पता चला और हमने इसमें अप्लाई किया और हमें बहुत मदद भी मिली इस चीज़ से। जैसा हमारा सपना था हम उसे पूरा कर पाए। तो मैं और भी लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता करें, जानें और उनके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो उसके लिए ज़रूर ऑप्ट करें। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं सहायता देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें पात्र युवा उद्यमियों को अनुसंधान एवं रोजगार सृजन के लिए बिना किसी शर्त के 10 लाख से 1 करोड़ के ऋण, मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान तथा प्रशिक्षण लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। ये योजना के थ्रू हमारा ख्वाब कंप्लीट हुआ। जब हम इस यूनिट के स्टार्टिंग कर रहे थे तो हमें मतलब चीज़ें पता थी कि भाई हम किस तरीके से लाइन अप करेंगे, मगर हमारे पास फाइनेंशियल अमाउंट नहीं था। फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट हमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से मिला और इसके थ्रू हमारा एक यूनिट हमारा स्टार्ट हुआ। जो भी लोग अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां आपको ग्रोथ ही मिलना है। साथ ही युवाओं को 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन सुगमता पूर्वक प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत भी की गई है। इन तीनों योजनाओं के तहत विगत 3 वर्ष में करोड़ रुपए की राशि मार्जिन मनी व ब्याज अनुदान में लगभग हितग्राहियों को प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश शासन की इस उद्योग से संबंधित काफ़ी अच्छी पॉलिसी आई, जिसके कारण मैंने इस उद्योग को लगाया और आज सफलतापूर्वक मेरा ये उद्योग कार्य कर रहा है। यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सस्ती दर पे है। मध्य प्रदेश शासन और MSME डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार की उन्होंने पॉलिसी की और इन उद्योगों का वोवन सैक प्लांट, SDP बैग्स, पाउच प्रिंटिंग, रोटोग्रेवियर का काफ़ी अच्छा विकास हुआ इन क्षेत्रों में। हमारी यूनिट में MSME का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की बहुतायत अवेलेबिलिटी है, उसके लिए हमारे प्रदेश के सरकार धन्यवाद के पात्र है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 2016-17 तक में 1500 के लक्ष्य के विरुद्ध 1586 प्रकरण स्वीकृत हुए और 1308 प्रकरणों को 118.5 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 18,813 प्रकरणों में 213 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 2016-17 में 141 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 4,230 प्रशिक्षणार्थियों ने लाभ उठाया। मध्य प्रदेश में 9,500 करोड़ रुपए का निवेश MSME द्वारा हुआ, जो कि वर्ष 2014 के मुकाबले 13 गुना बढ़ा है। 2012 में हमने इस यूनिट की शुरुआत की थी, जब हम लोगों का टर्नओवर था करीब 2 करोड़ रुपए और आज इस यूनिट का टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ रुपए 2016-17 में। इसमें कहीं ना कहीं एक MSME की और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज मैं और मेरे जैसे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस यंग एज में जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रोत्साहन मिलता है कि वो नए नए यूनिट्स डालें या इंडस्ट्री शुरू करें। 2013-14 में हमारा टर्नओवर था 20 करोड़ और आज सीधा डबल है 40 करोड़ के आसपास। इसमें हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और MSME ने बहुत सहायता करी है। राज्य सरकार की पहल के कारण पिछले 2 सालों में राज्य में MSME की पंजीकरण की संख्या 2 गुनी हो गई है। राज्य में MSME ने वित्त वर्ष 2016-17 में 3.6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। भारत सरकार के सहयोग से प्रथम MSME कन्वेंशन का आयोजन अक्टूबर 2016 में किया गया। इसमें 2000 के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें उद्योगपति, भावी उद्यमी और मंत्रीगण शामिल रहे।
कन्वेंशन में आए एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट ने विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी और राज्य के भावी उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। मध्य प्रदेश उम्मीदों की भूमि है, अवसरों का प्रदेश है, अपार संभावनाओं का केंद्र है। इन्हीं अवसरों, सुविधाओं और महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित करने के लिए MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप कन्वेंशन 2017 में भारत का हृदय मध्य प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए सफलता की नई कहानियां गढ़ें, प्रगति के नए स्वप्न बुनें और विकास पथ पर बढ़े चलें।